नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज भारत न्यूज। यूपी के जनपद महाराजगंज से सिसवा विधानसभा 317 से आम आदमी पार्टी के भावी प्रत्याशी राम कुमार पटेल ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। कहीं का भी पूरे देश प्रदेश विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा आम आदमी पार्टी मानती है भ्रष्टाचार है। अगर भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल जाए तो तमाम सारी समस्याओं का समाधान खुद हो जाएगा। हर स्तर की तमाम सारी सुविधाएं, तमाम सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए और साथ ही साथ सिसवा विधानसभा के लिए। उसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी जीतती तो किसी भी नहीं भ्रष्टाचार हमने 49 दिन की सरकार में ख़त्म करके दिखाया था। उसके पीछे हमने कुछ वर्क किए थे। वर्क ऐसा था कि दिल्ली में जब सरकार बनी थी तो आम आदमी पार्टी ने एक मोबाइल नंबर जारी किया था दिल्ली वासियों के लिए कि जब भी कोई अधिकारी कर्मचारी आपसे किसी भी प्रकार का पैसा मांगता है, अनावश्यक तरीके से आपको परेशान करता है, तो आप इस नंबर पर फ़ोन करिएगा। तो वह फ़ोन कारगर हुआ और दिल्ली के सभी परेशान हाल लोगों ने, दिल्ली की जनता ने उस फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके अपने द्वारा जो भी उत्पीड़ित किया उन लोगों को, वो सारी चीज़ें उस पर बताई गई। तमाम सारे अधिकारी दिल्ली के अंदर सस्पेंड हुए, टर्मिनेट हुए। उसके बाद एक भय का माहौल बना और शायद मैं जानता हूँ 49 दिन की सरकार में जो सबसे बड़ा काम था वो यही था, फ़ोन नंबर जारी करके तमाम सारी भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड और टर्मिनेट कराना, जिससे कि दिल्ली की जनता के अंदर विश्वास पैदा हुआ और दूसरे चुनाव में 70 में 67 दिल्ली की जनता ने बीजेपी का प्रत्याशी। तो यहाँ आप कितनी सीटों पर उम्मीद करते हैं और जीतने के बाद किस नज़रिए से अपने विधानसभा क्षेत्रों का बदलाव करना चाहते हैं? अभी महाराजगंज जनपद के 5 विधानसभा सीटों में से 4 सीटों की घोषणा हो गई है। ऐसा अभी घोषणा भी नहीं हुई है, फैसला हो जाएगी। महाराजगंज जनपद के विकास में सबसे बड़ा कारण आप सब जानते हैं, यहाँ हमारी तमाम सारे लोग कृषि आधारित कृषि कार्यों को करते हैं। खेती से उनका जुड़ाव है और खेती के तमाम सारे संसाधन यहाँ उपलब्ध नहीं है। सबसे पहले अपने परिचित तरफ की सिसवा विधानसभा में देखता हूँ कि गड़ौरा चीनी मिल के तमाम सारे किसानों का पिछला गन्ना मूल्य बकाया है। लोग आंदोलन तो करते हैं, शुरुआत तो आंदोलन की राजनेता करते हैं, लेकिन उसको अंतिम परिणाम तक आखिर क्यों नहीं पहुंचा पाते, यह बहुत ही देख करके मन बहुत संशंकित होता है कि शुरुआत जिस हिसाब से किया जाता है उस हिसाब से उसका अंत नहीं हो पाता है। शुरुआत करते हैं वही बात करते हैं जो आप कर रहे हैं। जी देखिए, आम आदमी पार्टी किसानों के लिए क्या करती है, यह दिल्ली या फिर दिल्ली के चारों साइड में जब किसान आंदोलित थे, किसानों को परेशान किया जा रहा था, किसानों को कील लगा करके रोकी जा रही थी, उनके बिजली कनेक्शन काटे जा रहे थे, उनके टावर में जो कनेक्शन वो बंद किए जा रहे थे, तो दिल्ली की सरकार ने वहाँ उन परेशान हाल किसानों के तमाम सारी समस्याओं के समाधान के लिए काम किया। उसके अलावा तमाम सारी समितियों की जो रिपोर्ट है उस पर आम आदमी पार्टी चाहती है कि इसके नियम बने और किसानों का वाजिब हक उन्हें किसानों को दिया जाए। पूरी दिल्ली मॉडल अपने आप में पूर्णतः बेहतर है। दिल्ली मॉडल में तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि आम जनजीवन की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से संदर्भित सारी बातें सन्निहित है दिल्ली मॉडल के अंदर। उसके भी अतिरिक्त अगर स्थानीय स्तर पर कोई विशेष मुद्दा उभर करके आता है, कोई समस्या उभर करके आती है, तो निश्चित रूप से उसके भी समाधान यूपी की सीटों के आने के लिए यही तो कह रहे, सीटें हम काउंट करके नहीं बताते, क्योंकि कुछ कहते हैं 350 पार, कोई कहते हैं 300 पार, उस तरह की हाँ। तो आम आदमी पार्टी बीजेपी और भारतीय समाजवादी पार्टी की तरह की राजनीति नहीं करती। आम आदमी पार्टी की राजनीति बोली लगाने वाली राजनीति नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता को अगर बदलाव चाहिए, व्यवस्था में परिवर्तन चाहिए, शिक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिए, बिजली बिल में गिरावट चाहिए और तमाम सारी योजनाओं का लाभ चाहिए, उस हिसाब से। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी चौंकाने वाली रिजल्ट लेकर के आएगी। तो यहाँ आप दिल्ली का मॉडल कैसे दे पाएंगे? दिल्ली का मॉडल, वहाँ भी शहर है,
यहाँ भी तमाम सारी जो योजनाएं चलेंगी हमारे बजट के हिसाब से चलेगा। जिस हिसाब से दिल्ली छोटी है इस तरह से उसकी छोटी बजट है, यूपी बड़ी है तो यूपी की बहुत बड़ी बजट है। उस बजट के हिसाब से निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में हम बेहतर दे पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे काम। जो प्रश्न आज उठ रहे हैं, आज के 8 साल पहले दिल्ली में भी इसी तरह के प्रश्न उठते थे। जब 2013 में हम चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली में लगे रहते थे तो वहाँ भी लोग फिल्टर पानी कैसे मिल पाएगा, सबके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था अपने मोहल्ला में ही कैसे बन पाएगी, ये तमाम सारे प्रश्न आते थे। लेकिन अगर किसी भी राजनेता का, किसी भी राष्ट्रीय संगठन का, राजनीतिक पार्टी का इरादा नेक और नियत साफ है तो देश और प्रदेश में इतने सारे संसाधन हैं कि जिससे कि हम बेहतर बहुत ही बेहतर दे सकते हैं। लेकिन उस दिशा में कोई बेहतर कार्य करने का प्रयास नहीं करता। बेरोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और यहाँ अपने अगर महाराजगंज जनपद की बात किया जाए, पूरे उत्तर प्रदेश से लोग पलायन करके रोजगार के लिए अन्य प्रदेश में जाते हैं। तो अगर आप सत्ता में आते हैं तो सिसवा विधानसभा में क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है रोजगार? देखिए, सबसे पहला तो उन्हें जो बेरोजगार हैं उनकी स्थितियों का आकलन, साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ जो हम दूसरी गारंटी योजना लेकर के आए हैं बेरोजगारों के सहयोग के लिए। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो अध्ययनरत हैं, पढ़ते हैं, फार्म डालने के लिए पैसे नहीं हैं, गरीब माँ बाप हैं, उनको पैसे उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। तमाम सारे महंगे फार्म के साजिश के तहत बहुत महंगे फार्म बेचे जा रहे हैं। टीटी के फार्म 600 रुपये में बेचे जा रहे हैं, सब्जेक्ट में 1200 रुपये के प्राथमिक और जूनियर में लिए जा रहे हैं, जो बहुत महंगी फीस है। गरीब परिवारों के बच्चे उस फीस को पे कर पाने में असक्षम हैं। आम आदमी पार्टी इसीलिए 5000 रुपये महीना उन बेरोजगारों को दे रही है, बेरोजगारों को दे रही है, जिससे कि अपने आगे की पढ़ाई को जारी रख सकें, फार्म भर सकें और 5000 रुपये पा करके निश्चित रूप से अपने लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं, आगे उसको कर सकते हैं। देखिए, पार्टी के सारे हमारे कार्यकर्ता जो हमारे सिसवा विधानसभा के और निश्चित रूप से निरंतर अपने जो परिक्षेत्र है निचलौल तहसील, निचलौल ब्लॉक में लेकर के नियमित धरना, प्रदर्शन, अनशन करते रहे हैं और हमेशा यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरे सिसवा विधानसभा से बाहर भी सारी चीज़ें जाती रही हैं। आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है, निश्चित रूप से बेहतर संगठन खड़ा नहीं हुआ है, लेकिन हमारा व्यक्तिगत वोटर है, सीधे व्यवहार हमारे कार्यों से जुड़ा हुआ वोटर है। संगठन भले ही थोड़ी कमज़ोर है लेकिन उसको बेहतर तरीके से पूरे पब्लिकली उतर करके उसको काम हम करेंगे। और संगठन और कार्यकर्ताओं की नई प्रत्याशी चूँकि परिक्षेत्र में हमको मौका मिला, मैं भी जाहिद भाई के साथ कभी कभी आया करता था इस क्षेत्र में, लेकिन एक सक्रिय वे में नहीं है। चूँकि प्रदेश स्तर के संगठन में हैं और साथ ही साथ जिला संगठन में भी हैं, तो प्रदेश स्तर में यूथ विंग का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। पूरे प्रदेश में तमाम सारे जनपदों में मीटिंगों में मुझे जाना पड़ता था, इसलिए ग्राउंड लेवल पर उस हिसाब से मैंने काम नहीं किया जिस हिसाब से हमारे अन्य पदाधिकारियों ने किया यहाँ सिसवा विधानसभा। जनता इस चीज़ को भली भांति जानती है कि हवाई नेता कौन है। हवाई नेता वह है कि जिसके 5 साल, 10 साल, 15 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन जो बेसिक बुनियादी ज़रूरतें हैं उसमें नहीं हो पाई। सत्ता में आने के बाद अगर आप 10 साल में स्पष्ट, 5 साल में स्पष्ट बहुमत में आने के बावजूद भी आपने अगर कोई बेसिक या बुनियादी ज़रूरतों पर काम करके उसमें परिवर्तन नहीं कर पाया तो निश्चित रूप से हम उस पर पब्लिक उस पर पूछेगी, उस पर प्रश्न खड़ा करेगी। जहाँ तक हवाई की बात है, हवाई अरविंद केजरीवाल जी भी पहली बार आए थे और उन्होंने अपने 49 दिन के कार्यकाल में करके दिखाया जो सारी चीज़ें। देश के सबसे बड़े आंदोलन में वो हिस्सेदारी रही, आपने किसी धरने में हिस्सा नहीं लिया? सिसवा विधानसभा में कई धरनों में मैं आया, ब्लॉक के परिसर में भी धरना हुआ था, जाहिद भाई ने बुलाया था उसमें भी आया, क्योंकि महाराजगंज जनपद ही नहीं उत्तर प्रदेश के तमाम सारे जनपदों में जो भी कार्यक्रम आयोजित होते थे संगठन विस्तार हेतु यूथ में, चूँकि यूथ में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ तो प्रदेश स्तर पर जो भी प्रदेश के अध्यक्ष फैसल वारसी जी और आकाश जायसवाल जी जहाँ भी हमको लगाते थे पूरे प्रदेश में हम मीटिंग कर कार्यक्रम कर संगठन को मजबूत बनाने का काम। फील्ड में निश्चित रूप से काम होगा, फील्ड में काम हो रहा है और मैं नहीं जानता कि जितना हमारे संगठन आम जनता से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए निरंतर लगे। ऐसे समस्या भी हो सकती है जो सीधे आपसे कहें, हमसे कहेंगे तब भी हमारे माध्यम से समस्या का समाधान होगा। फील्ड में हमारे कार्यकर्ता मौजूद हैं, फील्ड में हमारे तमाम सारे विधानसभा के और जिला स्तर के पदाधिकारी महाराज सिसवा विधानसभा में हैं, जिनके माध्यम से हम तक बात हो सकती है, सीधे भी बातें हो सकती हैं।
केजरीवाल को चुनाव हरा रहे थे। लेकिन जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर जो पार्टी काम करती है, जनता के सुख सुविधाओं को जो ध्यान रखती है, निश्चित रूप से जनता इन तमाम सारे अनर्गल और तमाम सारे प्रलोभनों को दरकिनार कर निश्चित रूप से एक ऐसी ईमानदार सरकार की तलाश कर रही है जिससे कि इस प्रांत में जो अशिक्षा है, यहाँ के लोगों को शिक्षा मिल सके, बेरोजगारों को रोजगार मिल सके, गरीबों के जीवन स्तर में भी सुधार हो सके और तमाम सारी सुविधाएं जो मंत्री और तमाम सारे बड़े बड़े नेता प्राप्त करते हैं, उन सारी सुविधाओं को हम जनता तक लेकर के आ रहे हैं। और हमारी सारी घोषणाएं लोग फ्री 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 कहते हैं, लेकिन वह फ्री नहीं है, बल्कि जनता के लिए हुए पैसे को बड़ी ही ईमानदारी के साथ हम जनता को रिटर्न करते हैं। इसमें कहीं कोई अन्य पार्टी संगठनों की तरह, अन्य पार्टी नेताओं और शासन सत्ता की तरफ बंदरबांट नहीं होता है। इसलिए हम बेहतर जनता को दे पाते हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी का माहौल है, ये सर्वे है, हमारा कहना नहीं है, ये सर्वे रिपोर्ट है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी कहाँ है? निश्चित रूप से आप इस चीज़ को कह सकते हैं, आम आदमी पार्टी का जो जनाधार है, चंडीगढ़ के चुनाव में भी इसी तरह के प्रश्न उभर करके आ रहे थे कि आखिर आम आदमी पार्टी कहाँ है, जहाँ भाजपा और कांग्रेस अपने तमाम सारे प्रदर्शन से बेहतर रिपोर्ट मीडिया ग्राउंड पे भी आ रहे थे और तमाम सारे जो राजनेता भी थे इसी चीज़ को कहते थे। लेकिन चंडीगढ़ के चुनाव में आम आदमी पार्टी 14 सीट जीत करके सबसे बड़ी पार्टी, पहली बार पार्टिसिपेट किया था उस चुनाव में और 14 सीट जीत करके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आई। 12 सीट जीत करके भाजपा दूसरे स्थान पर और 8 सीट जीत करके कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही। निश्चित रूप से जो जनता बदलाव चाहती है वो उस स्तर पर अपनी बातों को रख नहीं पाती, उसकी बातें उनके मन में रहती हैं, लेकिन बदलाव की उम्मीद रखती है। और आम आदमी पार्टी से पूरे जिले से, पूरे हमारे विधानसभा से लगातार पढ़े लिखे लोग और साथ करके जो दिल्ली में रहने वाले परिवार हैं, उनका फ़ोन लगातार कांटेक्ट में है कि हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं और एक ईमानदार नेतृत्व की उत्तर प्रदेश में भी ज़रूरत है जो जनता के साथ लग करके बेहतर कार्य कर सके। हमने आम आदमी पार्टी कभी धर्म जात मजहब की राजनीति नहीं करी और ना ही कभी करेगी, क्योंकि राजनीति और धर्म दो चीज़ें हैं। धर्म राजनीति दो क्षेत्र हैं। राजनीति में निश्चित रूप से हमारे मुद्दे विकास से जुड़े हुए होने चाहिए। धर्म जनता के तमाम सारे मौलिक और बुनियादी ज़रूरतों को ध्यान भटकाने के लिए धर्म एक मुद्दा है, जिसमें जात धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे अब तक बहुत लंबी राजनीति हो चुकी। अब यह राजनीति बंद होनी चाहिए और प्रदेश की जनता भी इस राजनीति से तंग आ चुकी है और एक ईमानदार विकल्प की तलाश थी और वह ईमानदार विकल्प आम आदमी पार्टी के रूप में उत्तर प्रदेश में। दिल्ली में रहने वाले लोग, दिल्ली में रहने वाले लोग पूरे उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्रों में रहते हैं। हर गांव में लोग हैं जो दिल्ली में रह करके अपने जीविकोपार्जन कर रहे हैं, अपने रोजी रोटी कमा रहे हैं। वह दिल्ली के मॉडल को अपने गांव, अपने परिवारों में ला करके पहुंचा रहे हैं। जब भी हम परिक्षेत्रों में घूमने के लिए अपने क्षेत्र में जाते हैं तो दिल्ली में रहने वाले लोग जब भी किसी गांव में मिलते हैं तो निश्चित रूप से जब हम अपने पार्टी के एजेंडा को उनके सामने रखते हैं तो कहते हैं कि आप सारी बात सही कह रहे हैं, दिल्ली में सारी सुविधाएं मिल रही हैं और उत्तर प्रदेश के लोगों को भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है और हम ग्राउंड लेवल पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली के सारे कार्यों का हम खुद लग करके, गाँव लोग कह रहे हैं, खुद हम लग करके आपके पार्टी के नीतियों कार्यों को दिल्ली के अंदर जो हुआ है वो हम उत्तर प्रदेश के जन तक, गाँव तक लोग, हमारे ही लोग जो दिल्ली में रहते हैं वो आकर के यहाँ पहुँचा रहे हैं। कितने सीटों की दम भरती है आम आदमी पार्टी, कितने सीटें निकालेगी? आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से एक बेहतर विकल्प बन करके उत्तर प्रदेश में आएगी और जिस तरह से पहली चुनाव लड़ते हुए दिल्ली में लोग 3 या 4 सीटों का कयास लगा रहे थे, 28 सीट जीत करके पहली बार अरविंद केजरीवाल जी ने वहाँ मुख्य साल की वोट हैं। उन्हें एक परिवार में कितना हो महिलाएं हैं, सभी लोगों को 1000 रुपये दिए जाएंगे, जिससे कि इस गरीब परिक्षेत्र में तमाम सारे जो महिलाओं का जीवन स्तर गिरा हुआ है, जीवन स्तर निम्न श्रेणी का है, उसमें उत्थान हो सके। यूपी के समस्त 403 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, इसके लिए हम देखिए जनाधार हर जगह जब भी चुनाव होता है तो निश्चित रूप से प्रश्न, चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे तमाम सारे राजनेताओं के माध्यम से प्रश्न आते हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी का जनाधार क्या है। आम आदमी पार्टी धर्म जात की राजनीति नहीं करती। हम उन तमाम लोगों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, उनकी तमाम सारी दिक्कतों का ध्यान रखते हैं। उत्तर प्रदेश में इस महंगी बिजली के बाद जो अगर सस्ती बिजली चाहिए, 300 यूनिट बिजली चाहिए, वो लोग हमारे साथ हैं। जिनको कृषि कार्यों के लिए बिजली चाहिए वो हमारे साथ हैं। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की जो समस्या चरमोत्कर्ष पे है, उत्तर प्रदेश की सरकारें, अब तक तीनों सरकारें अपने बेरोजगारों द्वारा किए हुए वादों पर कभी खरी नहीं उतरी है।
तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं। जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, तमाम सारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं बेरोजगारी में, निश्चित रूप से वो बेरोजगार हमारे साथ हैं। और सारा प्रदेश जानता है, देश प्रदेश ही नहीं पूरा देश जानता है कि अरविंद केजरीवाल का जो वादा है वह जुमला नहीं है। और जिस भी वादों को हम करते हैं वह शपथ ग्रहण के लेने के तत्काल हम उस पर कार्य करते हैं और बहुत ही शीघ्र उन सारी योजनाओं को लागू करते हैं। वो सरकारों की तरह से नहीं कि चुनाव में वादा करने के बाद 5.25 साल बाद हम अपनी योजनाओं पर कार्य नहीं करते हैं। हम अपने समस्त कार्य चुनाव जीतने के बाद तुरंत शुरू करते हैं। माहौल क्या है यूपी में? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। विगत 3 बार प्रयोग उत्तर प्रदेश की जनता ने की। आज के 3 इलेक्शन पहले बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया और भी सत्ता पे स्पष्ट बहुमत के साथ। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को लगा कि हम निश्चित रूप से हमारे जो उद्देश्यों को लेकर के हमने बहुजन समाज पार्टी बनाई, की सरकार बनाई, वो अपने वादों पे खरा नहीं उतर रही है। अगले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को हरा करके समाजवादी पार्टी को लेकर के आई। लेकिन समाजवादी पार्टी भी 5 साल के कार्यकाल पूरा कर लेने के बाद निश्चित रूप से यहाँ की जनता को फिर लगा कि समाजवादी पार्टी ने छलने का काम किया है। स्पष्ट बहुमत के बाद भी जो वादा किया था, जिस हिसाब से काम करने का हमें वादा किया था, उसको पूरा नहीं कर पाया। समाजवादी पार्टी को हरा करके भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आई। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता भी जान चुकी है कि सरकारों के बदलने से हमारी व्यवस्था नहीं बदल सकती। इसलिए एक ऐसी ईमानदार पार्टी को लाया जाए कि जो दिल्ली के अंदर 5 वर्षों के कार्यकाल में ही वहाँ की सारी व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया। देखिए सर, दिल्ली में भी यही सरकार थी, 250 इनके सांसद, 8 प्रदेशों के मुख्यमंत्री,